हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशू द केयर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सब जानेंगे टैबलेट सिट्रजिन के बारे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सब जानेंगे सिट्रजिन होता क्या है, सिट्रजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मतलब काम कैसे करती है, सिट्रजिन के यूजेस क्या क्या होते हैं, सिट्रजिन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, प्रिकॉशन मतलब सावधानियाँ और डोज और सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे सिट्रजिन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। टैबलेट सिट्रजिन एक सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिन क्लास की ड्रग होती है। एंटीहिस्टामिन समझे, एंटीहिस्टामिन वो ड्रग होते हैं जो कि हिस्टामिन के काम को रोकते हैं। सो एंटीहिस्टामिन का मेन काम होता है हिस्टामिन के काम को रोकना। तो हिस्टामिन क्या होता है? हिस्टामिन एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि अपने बॉडी में रिलीज होता रहता है बाई हिस्टामिन रिसेप्टर से। हिस्टामिन कब रिलीज होगा? हिस्टामिन मतलब कि आपको एलर्जी की कंडीशन में रिलीज होगा। एलर्जी कैसे हो सकती है? मान लो आप किसी धूल मिट्टी कांटेक्ट में आ गए, या फिर कहीं फूलों के कांटेक्ट में आ गए, या कोई खाना के कांटेक्ट में आ गए ऐसे, या कोई फिर पशुओं के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई केमिकल के कांटेक्ट में आने से हो गया, मतलब कि एलर्जेंस। और हाँ, इसमें इंसेक्ट बाइट से भी आपको एलर्जी हो सकती है। सो कुछ भी हो, मतलब किसी टाइप का भी एलर्जी हो, इससे आपका इम्यून रिस्पॉन्स होगा और हिस्टामिन का रिलीज होगा, और फिर एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन होगा। एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा, इससे फिर फर्दर अपने को देखने को मिलेगा रेडनेस, स्वेलिंग, ईचिंग या फिर एडिमा वगैरह देखने को मिल जाएगा, और इन्फ्लामेशन रिस्पॉन्स देखना मिल जाएगा अपने को, या फिर छींक आने लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा, नाक से पानी निकलने लगेगा, या फिर खांसी आने लगेगी। ये सब क्या है? इसके इम्यून रिस्पॉन्स होते हैं जो अपना एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन के बाद ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसी को ठीक करने के लिए आप सिट्रजिन का यूज करते हैं। तो आप समझेंगे कि सिट्रजिन का काम करने का तरीका क्या होता है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो सिट्रजिन का बहुत सिंपल है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सिट्रजिन इसी हिस्टामिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं उसी को जाके ब्लॉक कर देते हैं, जिससे फर्दर हिस्टामिन रिलीज बंद हो जाता है और फिर ये सारे सिम्टम शो नहीं होते हैं। और अब जानेंगे सिट्रजिन के ब्रांड नेम के बारे में। इसमें आ जाता है एलरेड, ओकासेट, एलरसेट, सिट्रीजेट, सेटजिन, ये सारे इसके ब्रांड नेम आ जाते हैं। और सारे आप समझेंगे सेटजिन के यूज के बारे में, मतलब इसका प्रयोग क्या क्या होता है। मेनली तो दिया जाता है एलर्जी कंडीशंस को ठीक करने के लिए, क्योंकि एक एंटी एलर्जिक ड्रग होती है ये जो सिट्रजिन है। इसका पहला यूज देखा जाए तो एलर्जिक रेनिटिस, मतलब कि नाकों से पानी आना, छींक आना, बार बार आंखों से पानी आना, नाक पर रेडनेस मतलब कि थोड़ा स्वेलिंग देखना, ये सारा कुछ इसमें यूज होता है अपना सिट्रजिन पहला। दूसरा देखा जाए तो अर्टिकेरिया, मतलब त्वचा पे स्किन पे खुजली होना, इसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? अर्टिकेरिया, इसमें भी यूज होता है। तीसरा देखा जाए तो सीजनल एलर्जी, कॉमन कोल्ड में यूज होता है ये। चौथा देखा जाए तो ये एलर्जिक अस्थमा में यूज होता है, मतलब कि एलर्जी से अस्थमा हो जाता है, इसमें अपना सपोर्टिव ट्रीटमेंट यूज होता है। पांचवा देखा जाए तो सिट्रजिन का यूज इंसेक्ट बाइट में यूज होता है, मतलब किसी ततैया ने काट लिया, या फिर मधुमक्खी देखा जाए कोई, वो किसी चींटी ने छोटी काट लिया, तो वहाँ पे आपने को खुजली होने लगती है, थोड़ी स्वेलिंग सी आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, यानी कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। तो उसमें यूज होता है इसका सिट्रजिन का, और अच्छा रिजल्ट भी मिलता है, ठीक कर देता है उस कंडीशन को। ना ये यूज होता है स्कैबीज में, जिसमें अपने स्किन पे बहुत ज़्यादा खुजली लगातार चलती रहती है, उस कंडीशन में भी यूज होता है ये। और कई बार फंगल इन्फेक्शन में यूज होता है, जिसमें एंटी फंगल ड्रग चलती है, बट साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है। और अब बात करेंगे टैबलेट सिट्रजिन के साइड इफेक्ट के बारे में। वैसे तो रेयरली साइड इफेक्ट होता है, बट हाँ, इसमें साइड इफेक्ट देखा गया है कि डिफ़िकल्टी यूरिनेशन में हो जाता है, मतलब पेशाब में दिक्कत करना हो जाता है, बार बार पेशाब आना, और इसमें अपना टायर्डनेस मतलब थकान सी लगना। और मेन तो इसमें जो साइड इफेक्ट होता है वो कि इसका ड्राउजीनेस, मतलब थोड़ी नींद सी लगी रहती है, सडेशन कॉज करती है ना, थोड़ी मोटी माइल्ड सडेशन कॉज करती है, तो इस करके थोड़ी मोटी अपने को नींद जैसे लगेगी इसका साइड इफेक्ट। कई बार ड्राई माउथ या फिर स्टमक पेन वगैरह भी इसके साइड इफेक्ट। इसलिए टैबलेट सिट्रजिन का ज़्यादा यूज मिस यूज ना करें। डॉक्टर ने जितना डोज बताया है उतना ही लें, ज़्यादा अपने मर्जी से यूज ना करें। फ्रेंड्स, अब हम सब जानेंगे सिट्रजिन के प्रिकॉशन यानी सावधानियों के बारे में, किन किन परिस्थितियों में अपने को सिट्रजिन नहीं लेना होता। तो अपने को मेनली देखा गया है कि अगर लीवर या किडनी की डिसऑर्डर है तो नहीं लेना होता है, और प्रोस्टेट इनलार्जमेंट है तो भी नहीं लेना होता। यदि आपको एंटीहिस्टामिन क्लास की ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है तो भी नहीं लेना है, या फिर आप कोई मशीनरी यानी भारी मशीनरी का यूज या फिर कोई ड्राइविंग का काम करते हैं
तो भी नहीं लेना होता है अपने को क्योंकि सिट्रीजिन लेने के बाद में थोड़ी ड्राउजीनेस यानी सेडेशन होती है, थोड़ी बहुत सुस्ती सी लगती है, इसलिए नहीं लेना होता है। यदि प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग मदर में देखा जाए उसमें भी नहीं लेना चाहिए। पहले लेने से पहले डॉक्टर का सलाह लें। और अल्कोहल के साथ में यानी शराब के साथ में बिल्कुल ना यूज़ करें सिट्रीजिन का, क्योंकि अल्कोहल ऑलरेडी थोड़ी नींद कॉज करती है और ये और थोड़ा सेडेट कर देगा, इससे ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो सिट्रीजिन को बिल्कुल भी यूज ना करें शराब के साथ में। अब बात करेंगे डोज के बारे में। सिट्रीजिन का डोज देखा जाए तो बच्चों में टैबलेट 5 mg की आती है या फिर सिरप भी आता है, तो इसको 24 आवर में आप 5 mg दे सकते हैं बच्चों में। देखा जाए एडल्ट का डोज, तो एडल्ट के डोज में टैबलेट 10 mg की आती है एक, वो लेना चाहिए 24 आवर में एक बार रात को सोते समय। और ये मोस्टली बेड टाइम पे देना चाहिए, इसका अच्छा रिजल्ट होता है, क्योंकि बेड टाइम पे थोड़ी सेडेशन कॉज करेगी तो कोई दिक्कत नहीं होती इससे। दिन में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए या फिर आपके डॉक्टर के अकॉर्डिंग लेना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा सिट्रीजिन के बारे में। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह से इस चैनल पर मेडिसिन और हेल्थ के रिलेटेड नॉलेज कंटिन्यू मिलती रहेगी, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूँगा कि अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊँ इसके रिलेटेड। सो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे और किसी को जानकारी मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और बाय।